हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है। आजकल मॉर्निंग का कोई रूटीन ही नहीं है। मैं वॉक वगैरह के लिए भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि रूटीन एकदम ही बिगड़ गया है। कृषा की जब से तबीयत खराब हुई है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। और क्योंकि रात भर सो नहीं पाती है, फिर वो मेरे साथ ही सोती है, तो फिर मेरे को भी नींद नहीं होती है। और कुन 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 फिर वही ना कि बच्चा परेशान है तो कैसे, फिर रात में भी मेडिसिन वगैरह तो देनी ही पड़ती है। रात भर उसको मतलब वही टेंशन रहती है ना, चेक करते रहती हूँ। तो इसीलिए कुछ सच रूटीन मतलब अजीब सा ही लग रहा है कि वरना जब डेली लाइफ चलती है ना तो रूटीन होता है तो वही अच्छा लगता है कि पता होता है कि भाई अभी ये करना है ये करना है। जब कोई रूटीन नहीं होता ना तो पता नहीं होता कि मतलब क्या करना है। और ऐसे ही मतलब जो लाइफ है ना वो चलते रहती है। तो बस दोनों की आवाज मुझे आ रही है हल्का हल्का, मतलब कि उठ गए हैं। क्योंकि वही है, कृषा को रात में मेडिसिन दिया था तो वो उठी थी, फिर रात में पानी मतलब बहुत ज्यादा स्लीपलेस ही है, पता नहीं बेचैन सी रहती है। तो लेकिन टचवुड वो जो 48 आवर्स वाला मुझे था ना टेंशन, वो चले गया है। वो मतलब बेटर है, टचवुड आप लोगों की ब्लेसिंग से। और अभी बस मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी शुरू करती हूँ क्योंकि फिर ना लास्ट वीक कुछ व्लॉग मेरा गया नहीं, एक ही गया। फिर आप लोग बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट एक या दो तो डाल ही दिया करो। मैंने सोचा जैसे भी आज शुरू करती हूँ, क्योंकि शुरू करती हूँ तो फिर मोटिवेशन आ जाता है, नहीं तो फिर वो शुरू हो ही नहीं पाता। तो अभी ब्रेकफास्ट में ना सिंपल से रखेंगे। कल सौरभ ब्रेड लेके आए थे तो अभी चाय के साथ ब्रेड। कृषा कुछ नहीं खा रही है उसको, लेकिन चाय पीना थोड़ा सा बेटर लग रहा है। उसका गला काफी ज्यादा सोर है ना, और उसको कोल्ड भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए उसको चाय पी के थोड़ा सा मतलब बेटर लगता है। तो चाय के साथ ही उसको कोशिश करूंगी थोड़ा कुछ ब्रेड या कुछ खिला दूं। बाकी ऐसा सच में अभी कुछ कुक करने वाली नहीं हूँ, सिंपल से रखूंगी, फिर लंच में कुछ ऐसा कुछ कुक करूंगी। तो अपनी 5 ml एंटीबायोटिक है ये। एमोक्सिलिन हिला ली ना, ये देखो। हाँ, हाँ भी हिला। एमोड्रिलिन इंडिया एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन। एमोड्रिल तो सिर्फ कफ सिरप है, वो भी असर करना बंद कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर लोग कफ के लिए मनाही करते हैं। इंडिया में भी हम मेडिसिन फ्रिज में रखते हैं क्या, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं? आई थिंक कुछ तो रखते हैं बट आप ध्यान नहीं, मेरे को काफी टाइम से रहते हैं। कृषा को जो हमने वो एक बार पाउडर वो मिक्स करके दी थी, वो एंटीबायोटिक ही थी ना हाँ, शायद। यहाँ पे भी वो आता है पाउडर एंड और लेकिन ये तो हमें मिली मिलाई दे रहा है। उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा चाहिए। हाँ। उसने पूछा था हाँ, अभी लास्ट टाइम जब लाए थे तो उसको बनाया था ना। कि तब भी यही वाली तो दी थी उसने, जब हमने उसको तो जनवरी में दी थी, जब उसको हाँ, एंटीबायोटिक। उस टाइम पे पाउडर और वो लिक्विड था, वो बनाया था। अच्छा। इस बार उन्होंने बनाई बनाई दी है। एमोक्सी। And like 3 times a day, 5 ml spoon. चाय के साथ ना मुझे तो ब्रेड बस वो क्रिस्पी क्रिस्पी सेक के उसके ऊपर वो देसी घी लगा के और नमक लगा के, मुझे ऐसे बहुत अच्छी लगती है, एकदम वो सिंपल वाली। आप लोग बताना, आप लोग में से किस किस को अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी है। तुम्हें तो अच्छी लगती है, हाँ। तुम्हें कच्ची ब्रेड की अच्छी लगती है ना, वो व्हाइट मक्खन के साथ। हाँ, वो तो अलग टेस्ट है, अलग हर चीज का अलग टेस्ट है। हाँ। वाइट बटर एंड हाँ, लेकिन मुझे चाय के साथ ये ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे मतलब क्रिस्पी करके। घी लगा दो, तो घी नहीं लगा तो टेस्ट नहीं आता। हाँ, लेकिन हम घी खा नहीं सकते ना इतना इस एज में। भाई बचपन तो बीत गया घी खाने वाला। जम के खेलो, जम के घी खाओ। घी खा भी खा सकते हो, एक्सरसाइज करो तो सारी। हाँ, तो एक्सरसाइज तो करते ही हैं, उसमें क्या है। मेरी छोटी सी लाडो, इतने दिनों बाद आवाज सुनाई दी मेरे को। चल मेरे गाड़ी, टिक 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 बोला।
अभी शावर हो गया है मेरा और बच्चों का भी शावर हो गया, पूरा घर आज अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि रोज बस वही था जितना हो पा रहा था, झाड़ू वगैरह कर रही थी, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से क्लीन किया। हो ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं लग रहा था लिटरली। और देखो लॉन्ड्री की पाइल्स भी इकट्ठी हो गई है, आज भी वापस मशीन लग रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको बैठ के सवार देती हूँ, नहीं तो फिर पाइल अप इकट्ठे हो जाएंगे। और आपको पता है कि मुझे कपड़े फोल्ड करना वैसे भी पसंद नहीं है, और करना तो है ही, क्योंकि वही है कि मैं वही बोल रही हूँ, इतने दिनों से जो रूटीन है ना वो एकदम बिगड़ गया है। तो जितने भी हैं थोड़े बहुत करके फिर मैं लंच बनाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि सबका लंच आज लाइट ही हुआ है ना। तो वही है कि अभी टाइम 12 हो गए हैं, तो बस 15-20 मिनट में जितने हो जाएंगे ना उतने मैं ये करूँगी। आजकल सनलाइट काफ़ी अच्छी है ना, तो कपड़े हम लोग ड्रायर नहीं कर रहे हैं, बस सीधा बाहर गार्डन में डाल देते हैं और कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। देखो भाई, लास्ट वीक आए थे ये गार्डनर भैया, माली भैया, और इस वीक आए हैं धोबी वाले भैया। लेकिन ये जो धोबी वाले भैया हैं सिर्फ अपने ही कपड़े करते हैं, वही हमारे नहीं करते। हमारे घर की आयरन यूज कर लेते हैं, तो कुछ किराया विराया भी दे दिया करो। एक कपड़ा दे दो, वो पैक कर देंगे। हाँ, एक कपड़ा दे दो, वो प्रेस कर अब हम ज्यादातर ऐसे कपड़े पहनते नहीं है जिस पर आयरनिंग की जरूरत पड़े। इंडिया में तो मैं बिना आयरन के कपड़े पहनती नहीं थी, क्योंकि वहां पे कॉटन ज्यादा लगता था ना। अभी तो टी शर्ट वगैरह इस टाइप की पहनती हूँ, तो बहुत ज्यादा आयरनिंग का यूज नहीं होता। किसी पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो तभी आयरनिंग कर लेती हूँ। तो कॉटन वॉटन अभी बहुत ही कम हो गया। कुर्ता सेट वगैरह जब पहनती हूँ तो तब आयरन कर लेती हूँ। तो मेरी तो छुट्टी हो गई, लेकिन सरों का काम बढ़िया, क्योंकि इंडिया में सरों को फॉर्मल्स पहनना नहीं होता था, और मेरा यहाँ पे वही है कि वो कॉटन वाला ज्यादा नहीं होता, तो उल्टा हो गया अभी हिसाब किताब यहाँ पे आगे। हाँ नहीं, फ्लावर नहीं तोड़ते कृष्ण। हाँ, फ्लावर तोड़ना गंदी बात होती है। They have life, so we should not pluck flowers. जाओ कृष्ण अंदर, क्या मैट ये लो, जाओ अंदर, रखो मुझे मैट, जाओ। मानो इतने दिन से लाइफ रुक सी ही गई थी, रूटीन एकदम चेंज हो गया था। लॉन्ड्री भी बहुत सारी लगी है। वीकडेज की और वीकेंड का जो रूटीन होता है ना वो एकदम डिफरेंट होता है। वीकडेज के अपने काम होते हैं और वीकेंड के ग्रोसरी, लॉन्ड्री वगैरह ये सब काफ़ी काम हो जाते हैं। आप लोग बताना आप लोगों का रूटीन कैसे रहता है? मेरा तो आप लोग देखते ही रहते हैं। तो कुछ ये जो डोरमेट्स वगैरह हैं वो भी सब वॉश की थी, और इनको भी सब मैं प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि इनको भी मैं फ्रिक्वेंटली वॉश कर ही देती हूँ। और बस फाइनली अब मैं किचन तक पहुंच गई हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा है मुझे आज। और अरहर की दाल मैंने सोक की थी, एकदम ट्रेडिशनल जो गर्मियों वाली थाली है ना वो मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा सच कहीं जाना नहीं है बाहर, और कृषा की तबीयत खराब है, तो सिंपल सी और थाली बनाऊंगी। दाल राइस वगैरह कृषा को भी थोड़ा सा खिला दूंगी। एक ही दाल को मल्टीपल तरीके से बनाते हैं तो टेस्ट डिफरेंट आता है। तो मैं बहुत बार दाल में ना ये ऐसे टोमेटो ऐड करके और इसमें अदरक डाल देती हूँ, लौंग डाल देती हूँ, नमक ऐड करती हूँ, साथ में मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ। लेकिन बॉईल करने में कभी भी मैं अनियन ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें वो रॉ फ्लेवर पसंद नहीं आता। अगर अनियन कभी ऐड भी करती हूँ तो रोस्ट करके ही ऐड कर देती हूँ। हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ, और मेथी दाना तो मैंने आपको बताया कि मेरी हर दाल में जाता ही है, क्योंकि अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और पेट में जो भारीपन होता है उसके लिए भी हेल्प करता ही है। तो यहाँ पे अनियन मैं चॉप करूँगी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ करेला। तो करेला रखा हुआ था मेरे पास, तो सोचा कि बना देती हूँ। कुछ सौरभ बोल ही रहे थे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, और वो अपनी पसंद से लेके भी आए थे करेला।
दाल में जब मैं टोमेटो का ऐसे तड़का लगाती हूँ तो कभी भी उसमें गार्लिक अनियन ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी टोमेटो ऐसे ऐड करती हूँ उसमें ऊपर से ना गार्लिक का मैं तड़का ऐड करती हूँ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई करके देखना। इंडियन स्टोर गए थे लास्ट वीक तो वहां से कच्चा आम लेके आए थे। सोचा था इसका आम पन्ना बनाऊंगी, बट जिस हिसाब से तबीयत खराब है तो उस हिसाब से तो आम पन्ना वगैरह नहीं बनाऊंगी। सोचा कि इसका थोड़ा सा करेले में ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा इसका इंस्टेंट वाला आम का अचार डालूंगी, बहुत टेस्टी बनता है। और जब भी आम ऐसे बाय करती हूँ हमेशा बचपन की याद आ जाती है कि भाई मैं आम वालों की लड़की हूँ और आम ऐसे ही पड़े रहते थे बाग में और अब आम खरीदने पड़ते हैं। बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है ये वाला मंजर, आम खरीदने के खाने वाला, क्योंकि कभी खरीदे ही नहीं थे। लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। और अभी भी आम की जो बहार है ना वो ऐसे ही वेस्ट जाती है, सच मानो तो। जो बाग की बहार है और आम खाने वाले नहीं है और यहाँ पे आम खरीदते हैं हम लोग। एनीवेज तो बस यहाँ पे जो आम है वो मैंने घिस लिया है, क्योंकि ये जो घिसा हुआ आम है इसी से ही मैं इंस्टेंट वाला पिकल भी बनाऊंगी और इसको ही मैं करेला में ऐड कर दूंगी। करेले के असली टेस्ट के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो लोहे की कढ़ाई और एक सरसों का तेल। तो इस सरसों का जो तेल है वो मैं नेटको का यूज करती हूँ, क्योंकि इस बार इंडियन स्टोर पे यही मिला था। और यहाँ पे जो मस्टर्ड ऑयल है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है नॉर्मल ऑयल से, क्योंकि यहाँ के जो ब्रिटिशर्स हैं वो मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करते। ये तो हम इंडियंस ही हैं जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं और ये इंडिया से मतलब डिलीवर होता है। तो यहाँ पे एकदम अचारी करेला बनाऊंगी। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, इसमें मैंने कलौंजी ऐड की है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग ऐड किया है और बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें मेथी ऐड की है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि करेले ऑलरेडी कड़वे होते हैं और करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वही वाली बात हो जाएगी। इसमें ढेर सारा मैंने अनियन ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे करेले कुछ ज्यादा ही कड़वे मिलते हैं और अनियन ऐड करने से थोड़ा टेस्ट भी डेवलप हो जाता है और थोड़ा सा मतलब करेले का कड़वापन भी खत्म हो जाता है। तो अनियन तो मैं बहुत अच्छे से इसमें ऐड करूंगी। फर्स्ट टाइम ये फ्रोजन करेला मैं ट्राई करूंगी। को फ्रेश की ना चीजें वैसे काफी अच्छी हैं और ये टेस्को में मिलने लगा है को फ्रेश की काफी सारी चीजें, तो वहीं से लेके आए थे। और आज मैं आटा सालों बाद लगाने वाली हूँ भाई हैंड से, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आई तो हाथ से मैंने आटा लगाया, मेरे हाथ में पता नहीं कुछ तो दर्द करने लगे बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में तो कुक थी मेरे पास तो वही आटा लगाया करती थी और अनवित की जो डिलीवरी है उसके बाद से ही मेरे हाथ में कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी और फिंगर्स ना थोड़ा दर्द करती हैं। फिर मैंने यहाँ पे स्टैंड मिक्सर लिया, क्योंकि इंडिया में रिलाइज ही नहीं हुआ, कुक थी, फिर जो भी थोड़ा बहुत होता था वो मम्मी ही लगाती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद रिलाइज हुआ तो मैं बहुत टाइम बाद लगाती कि देखती हूँ कि भाई क्या है। तो आज थोड़ा बेटर लग रहा था, क्योंकि या तो बहुत टाइम बाद लगाया कुछ और बहुत ढीला भी मैंने लगाया था, क्योंकि अपने रोटी मेकर में मैं रोटी बनाऊंगी। तो मैंने बहुत ज्यादा इसको मतलब वो क्या बोलते हैं इसको मला नहीं आटे को। बच्चे तो करेले खाएंगे नहीं, तो ये करेले मैं अपने हिसाब से ही बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने ढेर सारी ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं और क्योंकि ग्रीन चिलीज ऐसे अच्छे लगती हैं, इसमें बेसिक मसाले ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, इसमें सौंफ, गरम मसाला, जितने भी अचारी मसाले होता है ना ये सब इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। धनिया और सौंफ इसमें बहुत अच्छा लगता है और इसमें बस मैं करेले ऐड कर दूंगी। और ये करेले ना काफ़ी अच्छे बन के तैयार हुए थे, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे लगा, क्योंकि फ्रोजन चीज़ें ना मैं यूजुअली कम ही यूज़ करती हूँ फ्रोजन सब्जियाँ, क्योंकि इंडियन स्टोर से मैं फ्रेश लेके आती हूँ। यहाँ पे मतलब मिल जाती हैं, हाँ फ्रोजन सब्जियों से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो फ्रोजन सब्जियाँ होती हैं थोड़ा चीप रहती है यहाँ पे, लेकिन जो फ्रेश सब्जियां मिलती हैं वो थोड़ा कॉस्टली रहती है। तो मैं वही लेके आती हूँ, क्योंकि फ्रोजन सब्जियों का मैंने कोई इतना एक्सपीरियंस करके नहीं देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने करेले बनाए तो मुझे को फ्रेश के करेले अच्छे लगे कि इनको मतलब बनाया जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा पक्के थे, मुझे पहले तो लगा शायद गलेंगे नहीं, बट ये गल गए थे। इधर जो दाल है वो भी हो गई थी और यहाँ पे जो टोमेटो है बस इनका जो मैं छिलका है वो निकाल लूंगी, क्योंकि फिर इस टाइप की दाल बनाओ ना तो उसमें जो छिलका है वो ऊपर ऊपर तैरते रहता है और फिर गले में अटकने का डर रहता है बच्चों के या फिर किसी के भी। और बस इसमें अभी मैं तड़का तैयार करूंगी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड कर दिया है, क्योंकि दाल तो देसी घी में ही अच्छी लगती है और देसी घी काफी हेल्दी भी होता है और वेट लॉस में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ पे क्लिप हो गई थी मिस,
इसमें मैंने हींग ऐड नहीं किया क्योंकि हींग लहसुन ना फिर हींग के टेस्ट को टेक ओवर कर लेता है, इसीलिए हींग का कोई फायदा नहीं होता इसमें। तो अच्छे से इसमें जीरा ऐड किया और गार्लिक ऐड किया। गार्लिक को एकदम बर्न्ड वाला फ्लेवर दूंगी क्योंकि तभी गार्लिक अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। और गार्लिक इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर। और कृषा की जो दाल है वो मैंने एकदम प्लेन निकाली है क्योंकि उसका गला थोड़ा सा सोरी है ना, और खाएगी तब बड़ी बात है, और खा ले तो अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैंने जो तड़का है वो ऐड कर दिया है, और ये ऐसे ना दाल काफ़ी टेस्टी बनके तैयार होती है। इसमें जो बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर है ना, वो मतलब बहुत अच्छा आता है। और ये है इंडिया ट्रिप की धरोहर। इंडिया से पापड़ लेके आई थी। पुणे में एक स्टोर है राजश्री, वहाँ पे ना इस टाइप के पापड़, कचरी, डिफरेंट टाइप के महाराष्ट्रन पापड़ वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो वहीं से फिर मैं लेके आई थी ये वाले, और बस ये लास्ट बैच बचा हुआ था। और मैं पापड़ ये वैसे तो तल के अगर बनाऊँ तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं इनको ना इसमें ही ऐड करती हूँ, माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ, क्योंकि फ्राइड फूड वगैरह अभी क्या ही करना था। और बस यहाँ पे मैंने जो अच्छे से इसमें अपना ये मैंगो है ना वो भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये वाला जो मैंगो है ना ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा कुछ ज्यादा ही इसमें ऐड किया है। करेले लो फ्लेम पर भूनते रहे और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए। और आज पहली बार अन्वित ने भी करेला ट्राई किया और उसको भी मतलब अच्छा लगा है। और यहाँ पे मेरी क्लिप अगेन मिस हो गई थी इंस्टेंट अचार वाले ना, तो बस यहाँ पे मैंने इसमें अचार का मसाला वगैरह सब कुछ मिक्स किया है। और ये ऐसे एकदम मेरा रेड अचार है ना वो बनता है, इसमें हींग बहुत अच्छे से डालती हूँ। ऑयल मैंने पका लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और इसको बस मैं अभी दूसरे बाउल में पलट रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मसाला ऐड करने के बाद, क्योंकि इसमें कच्चा मैं कम ही रखती हूँ और जो मसाले हैं ना वो ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि आम में रियली जो मसाला होता है ना उसका ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और ये जो पिकल है ना वो इतना टेस्टी बन के तैयार होता है, पराठे के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये मतलब मैं यहाँ पे समर में हमेशा बनाती ही हूँ। आम की जो गुठली बची हुई थी वो मैंने करेले में ऐड कर दी क्योंकि मुझे ना दाल में डिप करके गुठली जो चूसना है ना वो बहुत ही मजा आता है। आप लोग बताना किस किस को अच्छी लगती है सब्जी के साथ ऐसे गुठली को चूसना, गुठली वाला अचार ये सब। और पूरा जो खाना है ना वो तैयार हो गया था, और अभी सब लोग भूखे भी थे बस मेरी कृषा को छोड़ के, क्योंकि उसकी भूख ना एकदम बंद है। सबने खाना मांगा बस बजाय मेरी कृषा के। तो बस यहाँ पे देखो करेला और दाल, पापड़, अचार, और गर्मियों की एकदम ये परफेक्ट थाली है जो हम बचपन में खाया करते थे ना, वही वाली है। कच्चा प्याज, ये बॉम्बे अनियन लेके आई थी मैं इंडियन स्टोर से, क्योंकि इंडियन में स्टोर पे ही मिलते हैं। उनका टेस्ट रियली बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि इंडिया के अचार, अचार बोल रहे हैं, अचार ही घूम रहा है दिमाग में। अनियन है ना, यहाँ के जो अनियन होते हैं ना वो बहुत तेज होते हैं भाई, कच्चा खाने में ना मतलब बहुत ज्यादा जान से निकलते हैं, टेस्ट नहीं आता। और बस यहाँ पे रोटी मेकर में मैंने रोटी बेल ली और गैस पे सेक ली करारी करारी। तो ऐसे ही करती हूँ जब गरम गरम खिलाती हूँ, नहीं तो फिर रोटी बेल के रख लेती हूँ, और फिर ऐसे अगर रोटी मेकर में बहुत बार ज्यादा होती है तो बेल के रख लेती हूँ और फिर सेकते रहती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे सब लोग बैठे थे तो गरम गरम खिला दी सबको मैंने। कम है ना, हाँ। मुझे ना सबको घर में गरम रोटी खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और खिला के बैठना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे बस अन्वित और सौरभ खा रहे थे। कृषा को एक दो चम्मच उसका खाना आपने देखा है प्लेट में वो रखा हुआ ही है, बहुत मुश्किल है उसको भाई खाना खिलाना आजकल, और उसकी भूख बहुत ज़्यादा खत्म हो गई है। खाना खा के तो मजा ही आ गया, वही बचपन वाला सेटिस्फेक्शन, ताजा वही आम का अचार, करेला और दाल। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है थाली थी, आप ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बेस्ट विशेस कृषाज हेल्थ। एंड आप लोगों ने सौरभ के लिए कंग्रेचुलेशंस भेजा। आप लोगों की जो विशेस हैं, आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखना है, वही आप लोगों से बस चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।